हम बुद्ध के लोग हैं और अपनी विरासत को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी चेतावनी समझे बिहार सरकार, मेरा निवेदन समझे या मेरा आग्रह समझे। और ये मेरा आग्रह नहीं, मेरे से मतलब ये है कि ये भीम आर्मी की चेतावनी आग्रह है। तो बचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और विशेष आभार मैं भंते जी का करता हूँ, तमाम भंतों जी का, जो यहाँ इकट्ठा होकर के अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और एक आभार भाई आकाश जी का, आकाश जी का, जो इतनी दूर से चल कर गए यहाँ आकर के इस विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, कोई मॉब किसी को कोई जानकारी बिना दिए आया हूँ। ना उत्तर प्रदेश के लोगों को जानकारी दी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ना बिहार के लोगों को जानकारी दी। कुछ सीनियर साथियों को जानकारी दी जो साथ चलने के लिए यहाँ आए। अगर सरकार को ये लगने लगा है कि सरकार अपनी मनमानी ढंग से सब कुछ करती रहेगी तो ये चलेगा नहीं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों ने पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं। जैसे हमने दिल्ली में गुरु रविदास घर का आंदोलन किया था, 15 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। नेशनल मीडिया ने कोई जगह नहीं दी थी, हमें जब भी कोई दिक्कत नहीं होती। पुलिस ने हमको जेल में डाला था, तब भी कोई परेशानी नहीं होती। वो मुद्दा भारतीय और क्षेत्र का मुद्दा था, ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा है। अब प्रशासन सरकार समझे कि अगर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई बोध गया में आने के लिए तो गया तो छोड़िए, इसके 500 किलोमीटर की परिधि में पैर रखने की जगह यहाँ की सरकार को नहीं छोड़ेंगे भी किसी भी कीमत पर। इतने लोग यहाँ आएंगे और भीम आर्मी के लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले जहाँ जहाँ जो साथी मुझे सुन रहे हैं या जो साथी रहते हैं जिनका ये मानना है कि तथागत बुद्ध इस विश्व में शांति के प्रतीक है, तथागत बुद्ध ने इस विश्व को ज्ञान दिया है, तो उनकी ज्ञान स्थली के लिए अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ड्राइव चलाना स्टार्ट कर दीजिए। हम बहुत जल्द, हमारी बिहार की प्रदेश कमेटी अपनी पटना से यात्रा शुरू करने जा रही है। पटना से गया के लिए वो यात्रा उसी तरीके से होगी जिस तरीके से भंते जी चाहते हैं। और तथागत बुद्ध का जो मार्ग था, शांति का मार्ग, उसी तरीके से यात्रा होगी, बड़ी मजबूती से होगी। मैं फिर सचेत कर दूं, सचेत क्या, मैं बता दूं कि अगर हमारे घर को छीनने का प्रयास किया जाएगा तो हमें शांत बैठने वाले नहीं हैं। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम अपने हक अधिकार मांगने का काम करेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि यहाँ देश में संविधान में मौलिक अधिकार है, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। जब यहाँ मंदिरों पर सनातनियों का कब्जा है, मस्जिदों पर यहाँ मुस्लिम साथी रहते हैं और गुरुद्वारों में सिख साथी रहते हैं, तो बौद्ध विहारों पर भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। किसी भी अदर को एक्सेप्ट बिल्कुल किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। हम अपनी पूजा पद्धति, हम अपनी धर्म पद्धति अपने हिसाब से करेंगे, हमें उसमें किसी तीसरे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ये जो एक्ट है, जैसे माननीय भंते जी ने और आकाश जी ने पहले ही बता दिया, ये एक्ट पूर्णतया गैर संवैधानिक है। एक तरफ तो देश में दूसरे लोगों के खिलाफ बार बार ऊंच नीच की भावना फैलाई जाती है, एक तरफ देश में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जाता है। लेकिन उन्हीं के तहत बना गया, उन्हीं के अंडर प्रोसेसिंग में ये एक्ट जब बना तो इस देश की सरकार की क्या आंखें मूंद गई हैं कि जब 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ और पिछले सारे कानून रद्द हुए, तो ऐसा क्या इस कानून में था कि यहाँ के व्यवस्थित लोगों ने इस कानून को जो तो छोड़ दिया। मैं जब छत्तीसगढ़ के सिरपुर गया तो मैंने देखा वहाँ हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है, मैंने जाकर के देखा। मैं जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद गया तो मैंने वहाँ भी देखा हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है। और ये आंदोलन आप चला रहे हैं,
ये आंदोलन आप नहीं, भारत का हर वो व्यक्ति इस आंदोलन में शरीक होगा जो गैर बराबरी की विचारधारा के खिलाफ है। तथागत बुद्ध इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के अनुयायी हैं। हम बुद्ध के लोग हैं और अपनी विरासत को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी चेतावनी समझे बिहार सरकार, मेरा निवेदन समझे या मेरा आग्रह समझे। और ये मेरा आग्रह नहीं, मेरे से मतलब ये है कि ये भीम आर्मी की चेतावनी आग्रह है। संसद में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया, लेकिन क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसको ज़्यादा किसी से दिक्कत नहीं होती। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ बुद्धों से होती है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध गधाओं को उखाड़कर फेंका जाता है। बिहार में जब भी तथागत बुद्ध के कोई कार्यक्रम होते हैं उनकी परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। और आज मुझे ये लगता है कि सरकार भी ये चाहती है कि धरना उठ जाए और हम भी उठने के लिए तैयार हैं। वो अगर हमारा पूर्ण वर्चस्व यहाँ हमारे घर पर, यहाँ जो हमारी विरासत है इस पर वो हमारा पूर्ण वर्चस्व दे देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जल्द ही वर्चस्व ना दिया गया तो सख्ती से आएंगे। और मैं एक और निवेदन करता हूँ, यहाँ खुफिया विभाग के लोग भी होंगे। देखिए, भंते जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसी भंते को कुछ होना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम भारत के छोड़ो, हम इस विश्व के आधे से ज़्यादा देशों में हम लोगों को जाना जाता है। और आधे से ज़्यादा देशों के लोग जो भंते वहाँ रहते हैं या और समाज के लोग रहते हैं वो हमारे संपर्क में हैं। ऐसा ना हो कि आपको फ्लाइटें बंद करनी पड़े यहाँ की कि विश्व के लोग आने शुरू हो गए हैं। हालांकि उन लोगों से चर्चा शुरू कर दी गई है, बात शुरू हो गई है। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके, ये हमारी कुछ मांगे हैं और ये संविधान सम्मत मांगे हैं, ये मानवता के हित की मांगे हैं। इन मांगों को मान लिया जाए। और जो लोग इन पर अड़चन बने हुए बैठे हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, भारत की पद्धति धम्म की पद्धति है, भारत की पद्धति विपස්සना की पद्धति है। अगर भारत सरकार जो विदेशों में जाकर ये कहती है, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ, आज बुद्ध की नगरी में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन तक मेरा मैसेज भिजवाया जाए कि बुद्ध की नगरी त्राही त्राही कर रही है। आपको कह रही है, अगर आप बुद्ध की नगरी से बाहर जाते हैं तो बुद्ध के नगरी को बचाने का काम करें, इस बुद्ध टेम्पल को बुद्धों को देने का काम करें, तब तो आप जो है बुद्ध की नगरी के कहला सकते हो, वरना आप ढोंग करते हो, मिथ्या बातें करते हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें कोई कमजोर भी आंकने का प्रयास ना करे। ये देश लोकतंत्र का देश है, राजतंत्र का देश नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक सीट लाओ 50 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ, ऐसा भी नहीं भीम आर्मी होने देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ बुद्ध का अंश हम लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं सम्राट अशोक का खून भी कहीं ना कहीं उबाले मारता ही है थोड़ा बहुत, ये भी कंफर्म है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, सरकार के अकाव से कि सब जगह अपना कब्जा रखे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बुद्धों का कब्जा था, है और रहेगा। इसके लिए चाहे हमें बिहार की सारी जेलों में शांतिप्रिय तरीके से जेलों को भरना पड़े, उसमें भी हम पीछे नहीं हटते। एक महत्वपूर्ण चर्चा और, जिन लोगों को बुद्धिज्म से परेशानी है, जो यहाँ भी अपना हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, मैं उनसे भी बहुत दावे के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ, जब हमारा पूर्ण वर्चस्व यहाँ होगा तो आपके बच्चों को भी हम धम्म दीक्षा दे करके और विपස්සना की कला सिखा करके इस देश का सबसे मजबूत बुद्धिजीवी बच्चा बनाने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। ये भी मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि जब से विपස්සना की पद्धति यहाँ से गई है, भारत के लोगों ने विपස්සना छोड़ी है, तब तब भारत को लगातार कमजोर होता चला गया, बिल्कुल होता चला गया। जब जब अगर विपස්සना की पद्धति यहाँ बढ़ेगी तो भारत और मजबूती से बढ़ेगा, आडंबर से पीछे हटेगा, वैज्ञानिक विधियाँ आगे बढ़ेंगी। आप सबका मैं पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना घर बार छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। भीम आर्मी की निगाहें 24 घंटे आपके बीच में रहेंगी। भीम आर्मी का कोई ना कोई कार्यकर्ता लगातार आपके बीच में रहेगा। यहाँ की जो भी समस्या रहेंगी, छोटी हो बड़ी हो, वो अगले 10 सेकंड में हम लोगों तक पहुँच जाएंगी, अगले 10 सेकंड में।
मैं प्रशासन से भी कहता हूँ यहाँ व्यवस्थाएं करें, रुकने की व्यवस्थाएं करें, यहाँ टेंट की व्यवस्थाएं करें। प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को करनी चाहिए। यहाँ टेंट की व्यवस्था करके दें, यहाँ बाहर पानी की व्यवस्था भी करें। जो लोग बाहर से आएंगे वो पानी कहाँ से पियेंगे? वो पानी नहीं पियेंगे तो हम लोग शोर मचाएंगे, आप फिर कहेंगे भीम आर्मी के लोग शोर मचाने लगे। ये व्यवस्था करना बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, वो करके दे। और अपना तंत्र बढ़ाए। पुलिस कम लगाई है आप लोगों ने? आज तो हम 20 लोग आने वाले थे, पुलिस कम लगाई है? अपनी पुलिस प्रशासन को भी बढ़ाएं, क्योंकि अब हम यहाँ हजारों की संख्या में घुसना शुरू करेंगे, यहाँ पर आकर के बैठना शुरू करेंगे हजारों की संख्या में। प्रशासन के लोग यहाँ से उठवाने की बात करते हैं सर। ऐसा मत कीजिएगा, आप उठाएंगे तो सड़कें खुली हैं, सड़कें खुली हैं, देश बुद्ध का है, ये तो ज्ञान स्थली है भाई। हम जो है विपश्यना करने के सड़कों पे ना बैठ जाएं, और हमें नहीं फर्क पड़ता। हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किया इस देश के अंदर। तो मेरा निवेदन है, उठवाने की बात ना करें, जो बात करें वो शांति से करें, बुद्ध की नीति में करें तो मानी जाएंगी। लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता, और अगर बुद्ध की नीति में नहीं की जाएगी तो ये बर्दाश्त करने योग्य होगा नहीं। क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग पूरे देश में हैं, 24 राज्यों में तो खड़ा हुआ संगठन है, जहाँ की प्रदेश कमेटी, जिला कमेटियाँ भी हैं 24 राज्यों में, और हमारे एक आदेश पर सब चलते हैं। ऐसा नहीं है हमारी कमेटी चलती नहीं, चलती है। अगर हम एक आदेश करें कि वहाँ पहुँचना है तो पहुँचा जाएगा। रही हमें ना यहाँ घुसने देने एक बात, ये घर हमारा, हमें कौन रोकेगा भाई? जेल हमें रोक सकती है क्या? नहीं रोकेगी। डंडे में नहीं रोक पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है प्रशासन की? वो हम पे गोली चला सकता है, यही तो कर सकता है। बनती है कुछ और कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। उसके लिए हम तैयार रहते हैं। ये जीवन बुद्ध की देन है, बुद्ध के लिए जीवन चला जाएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ व्यवस्थाएं भी करें, और हम तो हजारों की संख्या में पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे भाई। सरकार पे बंदूकें हैं, तोपें हैं, प्रशासन है, सरकार है, पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, लगा है। अगर शांति प्रिय लोगों को पीट करके, शांति से आने वाले लोगों को पीट करके सरकार का पेट भरता है, तो सरकार वो भी करके देखे, उसको भी करे। बहुत जल्द पटना से गया के लिए यात्रा शुरू होने जा रही है। पूरी ताकत से यात्रा शुरू नहीं होगी, सिर्फ बिहार सरकार की आँख खोलने के लिए यात्रा शुरू होगी। और माननीय भंते जी, मैं यहाँ से जाते ही दिल्ली बिहार भवन घेरने का प्लान तैयार करता हूँ, बड़ी मजबूती के साथ। हजारों लोग लेकर के बिहार भवन पर जाकर उनको घेरूंगा और वहाँ जाकर ज्ञापन दूंगा कि बिहार में जो हमारी विरासत है या तो उसको सही किया जाए, वरना हम लगातार ये काम करेंगे। और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर भीम आर्मी के लोग खड़े हैं फिर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता तो सबसे पहले सीने हमारे सामने होंगे, हम भंते के सामने खड़े होंगे। प्रशासन हो, सरकार हो, कोई भी हो, उन्हें हमारे सीने चीर करके आप लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। गया की टीम से मेरा निवेदन है, अब से 2 साथी यहाँ भीम आर्मी के परमानेंट रहेंगे। ठीक है, परमानेंट यहाँ रहेंगे, और आप मुझे पल पल भर की सूचना देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी संदेश भेजा है। कल जब उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कल उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा भाई जाकर के कहना सबको कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बहुत जल्द आने की, और तैयारी से आऊँगा, हल्के में नहीं आऊँगा, पूरी तैयारी से आऊँगा और लड़ाई को मजबूत करने आऊँगा। ठीक, और जरूरत पड़ी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को लेकर के यहाँ आऊँगा। ठीक, शुक्रिया आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं भी अब 2-3 घंटे आप लोगों के साथ रहूँगा। तैयारियाँ जोरों शोरों पर है, आंदोलन की तैयारी जोरों शोरों पर है। झारखंड के लोग कहाँ हैं? झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे, क्या तैयारियाँ झारखंड में? झारखंड के लोग तैयार हैं यहाँ पहुँचने के लिए। तारीख दी जाएगी तो आएंगे। बिहार के लोगों की क्या स्थिति है? मेरे भी चैनल के माध्यम से खास तौर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पहला फेस जो है वो उत्तर भारत के नहीं राज्यों से होगा। हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, मध्य प्रदेश, पहले फेज का आंदोलन हम इन राज्यों से करना स्टार्ट करेंगे। सरकार की मनमानी चलेगी नहीं। सरकार से फिर मेरा निवेदन है, हमारी भी एनर्जी वेस्ट ना करें, हमारे भंते जी की भी एनर्जी वेस्ट ना करें। हमारे भंते जी, अगर आप हमारी शर्तें मान लेंगे, हमारे भंते जी काम पे निकलेंगे, शांति का संदेश देते हुए पूरे देश में घूमेंगे।
पूरे विश्व के कल्याण की बात करेंगे। ठीक है, तो शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुन लिया। सर और कुछ लोग बताते हैं कि बुद्ध वाले शांति से कुछ लोग कुछ नहीं कर पाएगा ये लोग। नई शांति में बड़ी ताकत होती है। जो काम सम्राट अशोक तलवार से नहीं कर पाए वो उन्होंने शांति से कर दिया। तथागत बुद्ध जो काम राजा रहते नहीं कर पाए ना, वो उन्होंने ज्ञान के मार्ग पे आकर कर दिया। और मैंने तो विपස්සना की है। एक बार जब विपස්සना गया था ना, तो ताकत पता लगी, ताकत क्या होती है इंसान की। जब शरीर के अंदर होने वाली छोटी सी भी हलचल का पता लगता है, वो यहाँ आती है कि अब बाल हिला, अब पेट में कुछ हुआ, अब कहीं कुछ हुआ। ठीक, अब रीजन ये है, जो लोग ज्ञान से दूर हैं, जिन्होंने आज तक विपස්සना का रास्ता नहीं अपनाया, जो लोग एक बार विपස්සना कर आए, जो ये कहते हैं ना कि शांति के लोग हैं, अगर वो लोग एक बार विपස්සना कर आए, मैं लिख कर देता हूँ चुनौती के साथ, वो तथागत बुद्ध की शरण में स्वतः आ जाएंगे, उनको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न बैठ। तो इसलिए बुद्ध का मार्ग बहुत शांति, नम्रता का मार्ग है। और ये मार्ग इतना ताकतवर है कि देश की आज़ादी के लिए ये मार्ग अपनाया गया था। ठीक, और आज भी जब बड़े आंदोलन होते हैं, इसी मार्ग का सहारा लिया जाता है, बुद्ध के मार्ग का सहारा। ठीक है, हथियारों का सहारा कोई नहीं लेकर के आज तक आंदोलन पूरे हुए। जब भी आंदोलन बढ़े, ख्याति बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, तो बुद्ध के मार्ग से शिक्षा बढ़ी। तो ठीक है, आप बेफिक्र रहें। जो लोग ये समझने लगे हैं कि भाई ये लोग शांति वाले लोग हैं, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। शांति से अगर हमने चलना भी शुरू कर दिया तो देश की व्यवस्था रुक जाएगी। ठीक, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।